Hello students, good morning. Today I am going to teach you Essentials of Management Unit 2. First of all, we will discuss about the syllabus of Unit 2, then we will discuss about the topic. तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे हम सिलेबस की अगर बात करें कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं या क्या क्या टॉपिक हमें कवर अप करने हैं, तो देखिए ये दिया हुआ है प्लानिंग, हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 2। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनिट 1 में हमने टोटल 7 लेक्चर्स पढ़े हैं और उन 7 लेक्चर्स में हमने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है यूनिट 2। तो यूनिट 2 का हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। दिया हुआ है प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजीज। प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या स्ट्रैटेजीज है। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में क्या दिया हुआ है, फोरकास्टिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है कि देखिए ये फोरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों सेपरेट टॉपिक है, तो जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो फोरकास्टिंग से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग वाले टॉपिक में हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशंस की थ्योरीज पढ़नी है, और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा आता है डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये भी हमें डिस्कस करना है। फिर है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं ये पढ़ना है, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस। फिर है डिपार्टमेंटेशन, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, डेलीगेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। दीज ऑल टॉपिक्स कवर अंडर द यूनिट 2, ओके। तो हम अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। लेक्चर 1 में पढ़ना है कि प्लानिंग क्या होती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें हमें लेक्चर 1 में कवर करनी है। सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन। तो देखिए अगर इन सिंपल वर्ड्स में प्लानिंग की बात करूँ कि प्लानिंग क्या होती है, तो प्लानिंग का मतलब होता है इन एडवांस, ठीक है। इन एडवांस में आप जो भी सोचते हैं, व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हु टू डू, whom टू डू, हाउ टू डू, ठीक है, वाई टू डू, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, प्लानिंग में। यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ये सारी चीज़ें इन्हें क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। प्लानिंग का मतलब होता है आप पहले से ही सोचे कि क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग में आती है, ठीक है। और जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो प्लानिंग है आपकी वो कॉन्टिन्यू प्रोसेस यानी कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। फिर अगर हम बात करें कि प्लानिंग कौन करता है, तो प्लानिंग हमेशा टॉप मैनेजमेंट के थ्रू की जाती है। प्लान कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट के थ्रू। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, देखते हैं। डेफिनेशंस हमें पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ने हैं, मेन एडवांटेजेस पढ़ने हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्लानिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये देखो डेफिनेशन में दिया हुआ है, प्लानिंग इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। प्लानिंग जो है वो एक फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन होता है विच इन्वॉल्व डिसाइडिंग बिफोर हैंड व्हाट इज टू बी डन, कि क्या करना है, व्हेन इज इट टू बी डन, कहाँ कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, और कौन इसे करने जा रहा है। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये जो हमारा है ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है विच लेज डाउन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को लेज डाउन करता है एंड डेवलप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, और डेवलप करता है कई सारे कोर्स ऑफ एक्शंस को, बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि जो प्लानिंग है वो फंडामेंटल फंक्शन होती है मैनेजमेंट का, जिसमें हम डिसाइड करते हैं पहले से ही कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ठीक है। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को और वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस को डेवलप करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आपसे फीचर्स पूछे जाए, एलिमेंट पूछे जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए, तो हमें यही सारे बताने होते हैं, ठीक है। ये
सारी चीज़ें एक ही है। दिया हुआ है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग जो है वो एक प्राइमरी फंक्शन होती है मैनेजमेंट की। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज अ परवेसिवनेस, प्लानिंग इज डायनेमिक। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कह रहे हैं कि जो प्लानिंग है वो प्राइमरी यानी मेन फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अगर आपको याद हो तो जब हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे तो उसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हमने दो पार्ट में बांटा था। पहला था हमारा प्राइमरी फंक्शन और दूसरा था हमारा सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला हमारा क्या आता था, प्लानिंग आती थी। तो भाई इन्होंने कहा है प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आप प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन इसलिए क्योंकि आप मैनेजमेंट में अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने के बाद सबसे पहले ये सोचते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, फिर है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। क्यों है? देखिए क्योंकि प्लानिंग आपको ये आप अपने माइंड में सेट करते हैं। ठीक है, आप अपने माइंड में सेट करते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। फिर है प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है, प्लानिंग कंटिन्यू चलती रहती है, प्लानिंग कभी भी एंड नहीं होती है। ये कंटिन्यू एक प्रोग्राम को करने के बाद दूसरा करती है, दूसरा करने के बाद तीसरा करती है, तीसरा करने के बाद चौथा, यानी कंटिन्यू कुछ ना कुछ ये प्लान किया करती है, ये अपनी जगह पे रुक नहीं जाती है। फिर है प्लानिंग इज अ परवेसिवनेस, प्लानिंग इज परवेसिवनेस का मतलब क्या है कि जो प्लानिंग है वो हर जगह एप्लीकेबल है। प्लानिंग जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है, किसी एक प्लेस पे ये लिमिटेड नहीं है कि कहीं सिर्फ कुछ ही जगहों पे इसे क्या कहा जाता है, एप्लीकेबल किया जाता है, कुछ ही जगहों पे प्लानिंग अप्लाई होती है, ऐसा नहीं है। प्लानिंग यूनिवर्सल यानी हर जगह हर प्लेस पे इसको क्या किया जाता है, एप्लीकेबल किया जाता है। फिर है प्लानिंग इज अ डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होना। तो प्लानिंग इज डायनेमिक, डायनेमिक हम कैसे कहेंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं, इसको हम एज पर नीड चेंज करते रहते हैं। ये स्टैटिक नेचर की नहीं होती है, जैसी हमें जहाँ ज़रूरत होती है उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग को चेंज करते जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आज हमें कम एम्प्लॉइज़ की नीड है, कल हमें ज़्यादा की हुई, आज हमें रॉ मटेरियल कम चाहिए, कल हमें ज़्यादा चाहिए, आज फाइनेंस की ज़्यादा नीड है, कल हमें कम होगी। तो इन सब चीज़ों को एज़ पर रिक्वायरमेंट, नीड एंड एज़ पर टाइम हम क्या करते हैं, अपने प्लान को चेंज करते रहते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। फिर दिया हुआ है प्लानिंग इन्वॉल्व फोरकास्टिंग, प्लानिंग क्या करती है, फोरकास्टिंग को इन्वॉल्व करती है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, दूरदर्शी यानी फ्यूचर के बारे में सोचना। ठीक है, फिर है प्लानिंग एंड लिंकिंग फैक्टर्स, प्लानिंग एंड लिंकिंग फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग लिंक करते चलती है फैक्टर्स को। प्लानिंग एंड लिंकिंग फैक्टर्स का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो प्लानिंग है वो लिंक करते हुए चलती है बाकी चीज़ों को। ठीक है, यानी लिंकिंग फैक्टर्स का यहाँ कि भाई आप प्लान क्यों करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों के लिए सारी चीज़ों को प्लान करेंगे, तो आप क्या करते हैं, सब चीज़ों को लिंकअप करते हुए चलते हैं। तो ये हमारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग की। द मेन एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलोज, क्या क्या एडवांटेजेस है दिया है। प्लानिंग इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इंक्रीज करती है ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को। इट रिड्यूस द रिस्क इन्वॉल्व इन मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज़, ये रिड्यूस करती है रिस्क को जो कि इन्वॉल्व होते हैं मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज़ में। ठीक है, एक बार पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। दिया है प्लानिंग इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट रिड्यूस द रिस्क इन्वॉल्व इन मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज़, इट फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, it aids in organizing all available resources, it gives a right direction to the organization, it is important to maintain good control, it helps to achieve the objectives of the organization, it motivates the personnel of an organization, it encourage managers creativity and motivation, it also help in decision making। ये हमारे 10 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला दिया है प्लानिंग इंक्रीजेज द इफ़िशियंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इंक्रीज करती है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी को। क्यों? क्योंकि आप इन एडवांस प्लान कर लेते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपकी इफेक्टिवनेस को क्या करती हैं, बढ़ा रही होती है। ठीक है, आप बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, आपका रिसोर्सेज जो है वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती है।
फिर है इट रिड्यूस द रिस्क इन्वॉल्व इन द मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटी। रिस्क को रिड्यूस करते हैं कैसे, क्योंकि आपने पहले से ही सोच रखा है कि क्या होना है, कैसे होना है। जब चीज़ें वेल मैनर्ड में होंगी, सब सीक्वेंस में होगा, सिस्टमैटिक वे में होगा, तो रिस्क रिड्यूस होने के भी क्या होते हैं, चांसेस कम होते हैं। फिर है इट फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है। क्यों प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें प्लान्ड है, एक सिस्टमैटिक फ्लो में फॉलो होती है, ठीक है। फिर है इट एड्स इन ऑर्गेनाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। ये क्या कर रही होती है, इट एड्स इन ऑर्गेनाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ये ऑर्गेनाइज करती है सभी रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने में, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उन रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने में भी हेल्प करती है। इट गिव्स द राइट डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन को राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन गुड कंट्रोल। ये इम्पॉर्टेंट होता है कि गुड कंट्रोल मेंटेन करके रहे। इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है कि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। इट मोटिवेट द पर्सोनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के पर्सोनल के लिए। पर्सोनल में हमारे क्या आता है, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डिमोशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर है इट इंकरेज मैनेजर्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये इंकरेज करती है मैनेजर्स की क्रिएटिविटीज़ को और इनोवेशन को। इट ऑल्सो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी क्या करती है, हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है, आप जो पहले से सोच रखेंगे कि क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, हमको कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं, प्लान डिसीजन लेने के लिए तो कर रहे हैं। इसीलिए ये क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है डिसीजन को मेक करने में। अब जरा हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ प्लान की, क्या क्या टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, तो देखिए ये दिया हुआ है लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, टॉप लेवल प्लान मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, परमानेंट प्लान, वन टाइम प्लान, स्ट्रैटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान एंड ऑपरेशनल प्लान। तो लॉन्ग टर्म प्लान की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म प्लान वो प्लान होते हैं जो 5 से 10 सालों के लिए लिए जाते हैं, यानी ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी छोटे टाइम के लिए, किसी शॉर्ट पीरियड के लिए ये नहीं लिए जाते, किसी बड़ी चीज़ के लिए ये क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान लिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान कौन से प्लान होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान वो प्लान होते हैं जो किसी शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हैं, यानी मान लीजिए कुछ आज या कल का काम है, कुछ छोटे बेसिस पे काम है, तब हम शॉर्ट टर्म प्लान देते हैं। फिर हमारा आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन से प्लानिंग करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ पॉलिसीज से रिलेटेड, फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स, पॉलिसीज, रेगुलेशन, इन सभी से रिलेटेड क्या करता है, प्लान करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमारी वो प्लानिंग करता है कि जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान बनाए हैं, उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, कैसे पाथ ऑफ डायरेक्शन पे लेके जानी है, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, कौन से प्लानिंग करता है, वो किस तरह से काम को करना है, जो भी टॉप लेवल और मिडिल लेवल के थ्रू काम को असाइन किया गया है, उस वर्क को कैसे करना है, इस तरह की प्लानिंग करता है। फिर है परमानेंट प्लान। परमानेंट प्लान हमारे वो प्लान होते हैं जो मतलब कि जैसे लंबे समय के लिए हो, जो एक बार ले लिए जाए, ठीक है, एक बार ले लिए गए और वही चलते रहेंगे, ठीक है। वन टाइम प्लान हमारे टेम्परेरी बेसिस प्लान होते हैं, रेगुलर बेसिस प्लान होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए लिए जाते हैं। यानी परमानेंट प्लान कौन से हुए, जो परमानेंट नेचर के रहते हैं, जो एक बार ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं, फिर वही फॉलो होते रहते हैं सालों सालों तक। बट वन टाइम प्लान कौन से प्लान होते हैं, ये टेम्परेरी नेचर के प्लान होते हैं, जो क्या करते हैं, डेली डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन कराने के लिए लिए जाते हैं। फिर है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। इन तीनों को अगर हम लिंक अप करके पढ़े तो हमें बहुत ईजी रहेगा लर्न करने में। देखिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी रूल्स को बनाने, कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो, उस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जब आप कोई प्लानिंग करते हैं तो उसको हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। टैक्टिकल प्लानिंग, टैकल करने के लिए सिचुएशंस को, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन, इसके लिए जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टैक्टिकल प्लानिंग। और जो हमारी टैक्टिकल प्लानिंग होती है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए ही ली जाती है, कि यानी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को हम क्या करा सके, इम्प्लीमेंट करा सके, इसके लिए जो हम प्लानिंग करते हैं वो हमारी क्या आती है, टैक्टिकल प्लानिंग आती है। फिर अगर टैक्टिकल प्लानिंग, अगर अब हम ऑपरेशनल प्लानिंग की बात करें तो ऑपरेशनल प्लानिंग हमारी वो प्लानिंग होती है जो डे टू डे एक्टिविटीज़, यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में
डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ हो रही है उनको परफॉर्म करने के लिए, यानी डेली एक्टिविटीज़ जो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में उनको करने के लिए हम जो भी प्लानिंग लेते हैं उसको, हम जो भी प्लानिंग करते हैं उसको ऑपरेशनल प्लानिंग कहते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग हमारे टैक्टिकल प्लानिंग्स को रन कराने के लिए की जाती है। यानी ऑपरेशनल प्लानिंग को हम क्या कहेंगे, जो हमारी टैक्टिकल प्लानिंग है, इन टैक्टिकल प्लानिंग को रन कराने के लिए, यानी टैक्टिकल प्लानिंग में जो भी चीज़ें हमने की है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे प्लानिंग प्रोसेस की तरफ कि प्लानिंग प्रोसेस क्या होते हैं। प्लानिंग प्रोसेस यानी आप प्लानिंग करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, फिर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है प्लानिंग प्रोसेस में रिकॉग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन, रिकॉग्नाइज करते हैं नीड एक्शंस के लिए। देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन, रिकॉग्नाइज करते हैं नीड फॉर एक्शन के लिए, सॉरी पहले मुझे पढ़ना था फिर डिस्कस करना था। रिकॉग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन, सेकेंड है गैदरिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, थर्ड है लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ है डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, एग्जामिनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन पैटर्न्स, नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग सेकेंडरी प्लान्स। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। रिकॉग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन, यानी यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें प्लान करने की क्या ज़रूरत है, क्या हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है, हमें नीड है या नहीं है। अगर हमें नीड है तब तो हम क्या करें, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना किसी चीज़ को कि क्या जो आप करने जा रहे हो उसको करने की आपको ज़रूरत है या नहीं है। फिर है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन यानी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करना। ठीक है, फिर है लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स, लेइंग डाउन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स यानी अब आप देखिए सबसे पहले आपने नीड रिकॉग्नाइज की कि हाँ आपको क्या ज़रूरत है, फिर आपने उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा किया, फिर आप इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट इकट्ठा करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, प्लानिंग प्रेमाइसेस की अगर मतलब हम बताएं कि प्रेमाइसेस क्या होती है, तो एजम्पशंस करना, एज्यूम करना, पहले से एज्यूम करना किसी चीज़ को कि क्या ये हो सकता है या नहीं होगा, जो हम सोच रहे हैं वैसा होगा या नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं प्लानिंग प्रेमाइसेस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं प्लानिंग प्रेमाइसेस को, यानी प्लानिंग प्रेमाइसेस का निर्धारण करते हैं। फिर हमारा आता है एग्जामिनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। एग्जामिन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एग्जामिन कर आप ऑल्टरनेटिव यानी आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से आप बेस्ट को एग्जामिन करते हैं। फिर इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन पैटर्न, इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन पैटर्न का मतलब क्या होता है, फिर आप क्या करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं उनको, एक्शंस को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, जब ये सारा आपने सब कुछ कर लिया, करने के बाद आपने क्या किया, जो भी आपने प्लानिंग की थी, जो भी आपने एक्शंस लिए थे, उनको इवैल्यूएट करते हैं कि वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो डिटरमाइनिंग सेकेंडरी प्लान। फिर आप क्या करते हैं, एक दूसरे प्लान को डिटरमाइन करते हैं कि आपको ऐसे करना है। दिया है फोरकास्टिंग इज द अटेम्प्ट, forecasting is the attempt to predict future outcomes based on past events and management insight। ये कह रहे फोरकास्टिंग यानी दूरदर्शिता एक अटेम्प्ट होता है कि आप प्रिडिक्ट करें फ्यूचर्स की आउटकम को, कि फ्यूचर्स में क्या होना आप पहले से प्रिडिक्ट करें, जो कि बेस्ड होता है पास्ट इवेंट पे और मैनेजमेंट इनसाइट पे। तो ये था हमारा यूनिट 2 का लेक्चर 1। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।